हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 12th के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब आपको पता है कि हमने कैपेसिटर को करा था सीरीज और पैरेलल के लिए। आज हम उसमें एनर्जी स्टोर्ड करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली जब उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें एनर्जी तो होगी ही होगी, ठीक है। हम उस एनर्जी को पढ़ने जा रहे हैं। अब उसमें एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल होगी, क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है, क्या होती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब इसे स्टार्ट करने से ना हमें क्या देखना पड़ेगा कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जहां पर वो एनर्जी को स्टोर करता है, राइट। वो एक एनर्जी को स्टोर करता है। ये जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल में मतलब प्लेस किया गया है या वो आप कह सकते हो कि वो सीरीज में लगाए गए हैं। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें जो लेना देना है वो है कि वो एक डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। अब वो डिवाइस, अब हम उसमें कैपेसिटर में एनर्जी को पढ़ते कैसे हैं। देखिए, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी को ना यहाँ पर हम यू से डिनोट करते हैं, दैट इज कैपिटल यू, ठीक है। जब हम बात करेंगे ना तो हम यहाँ बात करेंगे यू की, कैपिटल यू की। अब ये एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर क्या होगा कि एक कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। अब देखो, अब ये प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द कैपेसिटर एक प्रोसेस होता है कि जिसमें हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, ठीक है। एक प्रोसेस है हमारे पास जहां हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, जिसमें हमारे पास ट्रांसफर होता है, कह सकते हो कि जिसमें हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर होती है या चार्जेस ट्रांसफर होते हैं एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक, ठीक है। अब आप बोलोगे कि आप कहाँ प्लेट की बात कर रहे हो, मतलब कि प्लेट का मतलब कौन सा। देखो चलो, अब मैं यहां ड्रॉ कर देती हूँ। मेरे पास ना दो प्लेट्स हैं, ये दो प्लेट्स हैं मेरे पास, ठीक है। ये दो प्लेट्स हैं मेरे पास। एक के ऊपर एक प्लेट जो है वो पॉजिटिव है और दूसरी है वो है नेगेटिव, ओके। एक पॉजिटिव है और एक है हमारे पास नेगेटिव प्लेट है, ओके, ठीक है। अब आगे क्या, एक साइड पॉजिटिव होगा क्यू और एक साइड हमारे पास नेगेटिव क्यू होगा, ठीक है। अब देखो, अब जो एनर्जी है वो किस साइड से किस साइड जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रही है, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रही है, ओके। ये आपको यहां तक समझ में आ गया। चलिए, अब ना हमें एक्सप्रेशन स्टार्ट करना है, बट एक बात और, जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो जो हमारे पास वर्क डन होता है, वर्क डन, जो भी वर्क डन लगता है, ठीक है, इन चार्जिंग द कैपेसिटर, ठीक है, इन चार्जिंग जितना भी वर्क डन लगता है किसी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, वो किस फॉर्म में मतलब स्टोर होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। चलो देखते हैं अब इसका एक्सप्रेशन। अब हम क्या करेंगे, हम एक कैपेसिटर को कंसिडर करेंगे जिसका इनिशियली जो कैपेसिटेंस है वो सी है। consider a capacitor, okay, having initial having initial capacitance कैपिटल सी, ठीक है। अब इसमें हम कैपेसिटर ले रहे हैं और उसकी हमारे पास जो इनिशियल कैपेसिटेंस है वो है मतलब मान लीजिए कि हमारे पास वो है सी, ठीक है। अब ना मैं एक केस लेती हूँ कि इनिशियली ना ये जो हमारे पास प्लेट्स हैं ये चार्ज नहीं है, ठीक है, ये अनचार्ज है, इनमें कोई चार्जेस नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर मैं सपोज करूं कि मेरे पास पॉजिटिव छोटा सा कोई चार्ज है, वो ट्रांसफर हो रहा है फर्स्ट प्लेट से सेकेंड प्लेट तक। मैंने आपको बताया ना कि फर्स्ट सेट से उस प्लेट की ओर ये ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, जो ट्रांसफर हो रहा है। तो इसमें जो एक्सटर्नल वर्क डन लगेगा ना, ठीक है, एक्सटर्नल वर्क डन लगेगा इन सबको करने के लिए, वो हमें लिखना है, ठीक है, वो हमें लिखना है। अब एक इंस्टेंट पर, किसी पॉइंट पर जो प्लेट 1 है और प्लेट 2 है उनके पास चार्जेस होंगे। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर चार्जेस मैं ले देती हूँ, एक के ऊपर क्यू डैश ले देती हूँ और एक के ऊपर नेगेटिव क्यू ले लेती हूँ, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, मतलब कह सकते हो कि चार्जेस आ गए, ओके, चार्जेस आ गए। अब देखो, अब हम क्या लिखेंगे, अब देखेंगे कि सपोज करेंगे नाउ अ स्मॉल एडिशनल चार्ज डी क्यू डैश, सपोज a small
एडिशनल dq डैश चार्ज। अब आप बोलोगे कि ठीक है, इसका क्या फायदा, मतलब आप जो लिख रहे हो इसका क्या फायदा, ये कहाँ यूज होगा। सपोज हमने क्या किया, एक स्मॉल एडिशनल चार्ज हमने लेट किया, ठीक है, जो कि प्लेट 2 से प्लेट 1 की ओर मतलब ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज which is transferring from which is transferring from plate 2 to plate 1। ओके, प्लेट 2 से प्लेट 1 की ओर वो मतलब आप कह सकते हो कि ट्रांसफर हो रहा है। तो हमारे पास वर्क डन वो क्या आएगा, वर्क डन क्या आएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू डैश, यही आएगा। यही होता है ना वर्क डन का फॉर्मूला, ऑब्वियसली यही होता है, डी क्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू डैश, डी डब्ल्यू सॉरी इज इक्वल टू वी क्यू डब्ल्यू डैश। अब देखो, अब मुझे पता है वी डैश क्या होगा, क्यू ओवर सी, राइट। अब वी तो मेरे पास क्या होगा, क्यू ओवर सी, क्यू डैश ओवर सी, दिस इज डी क्यू, ये हमारे पास ऐसे ही रह गया, ठीक है। ये आगे हमारे पास यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू, कुछ वर्क डन की वैल्यू। अब टोटल वर्क डन कितना करेंगे, ट्रांसफरिंग करने के लिए एक चार्ज क्यू से, क्यू को प्लेट 1 से या प्लेट 2 से प्लेट 1 में करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हमें टोटल मतलब आप कह सकते हो कि टोटल वर्क डन निकालना है ना, तो हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली अब हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, अब हम लिखेंगे द टोटल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1, प्लेट 2 टू प्लेट 1। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब किसकी इंटीग्रेशन होगी, आप जरा मुझे कमेंट करके बताइए किसकी इंटीग्रेशन होगी। इंटीग्रेशन होगी क्यू डैश ओवर सी क्यू डी क्यू की, पर कहां से, यू से, 0 से लेके क्यू तक, इसकी इंटीग्रेशन होगी, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन होगी। अब कैसे होगी इसकी इंटीग्रेशन, अब इसकी इंटीग्रेशन होगी कि मैं अगर क्यू डैश की इंटीग्रेशन करना चाहूं तो मेरे पास क्या होगा, क्या होगा मेरे पास, यही आएगा मेरे पास, यही आएगा ना, ये ऑब्वियसली यही आएगा मेरे पास। यहाँ पर मैं -2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, मतलब क्यू डैश की, अरे ये क्यों लगाया मैंने, ठीक है, ये आ गया मेरे पास डी क्यू की वैल्यू, दैट इज क्यू डैश ओवर 2c। अब मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ इसको, अब मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना इसको, 1/2 क्यू स्क्वायर ओवर सी, लिख सकती हूँ ना, ऐसे मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। अब ये मैंने लिख दिया क्यू स्क्वायर ओवर सी। अब इस वर्क डन को जो स्टोर्ड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, वो मैं उसे, अब ये देखो, अब ये जो मेरे पास ये था ना, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, यू, इसे मैं यू लिख सकती हूँ, ठीक है, इसे मैंने यू लिख दिया आराम से। अब उसके बाद अब मुझे पता है कि मेरे पास जब ये आ गया है तो मैं क्या इसे ऐसे लिख सकती हूँ, मुझे पता है कि Q इज इक्वल टू सी वी है, ठीक है, Q इज इक्वल टू सी वी है मेरे पास, तो हाँ लिख देती हूँ। अब मुझे पता है Q मेरे पास सी वी है, सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय सी, ये सी से सी कट गया, हाफ सी वी स्क्वायर, यहाँ पर U आ जाएगा, U इज इक्वल टू हाफ सी स्क्वायर सी वी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया मेरे पास, हाँ आ गया। अब मुझे पता है कि मेरे पास इसे मैं लिख सकती हूँ आराम से, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गई, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, तो ये क्या आ गया, U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको यहाँ तक में यहाँ तक अच्छे से समझ में आया हो। ओके, इफ यू आर liking the videos, don't forget to hit the subscribe button and stay tuned. Thank you.